सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो पिछले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब हम लोग एक और बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन असली में आपको सिखाएगा कि कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को चेक करते हुए क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। ओके, हमें क्वेश्चन में बोला है ए और बी कोई आर्बिट्री नंबर है, मतलब वो भी वेरिएबल ही है। तो हमें फाइंड रेंज ऑफ बी फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ व्हाट अनइक्वल रूट्स। इसके अनइक्वल रूट्स हैं। ओके, सबसे पहले अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कैसे श्योर है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम श्योर है। ओके, अगर यहाँ कोई वेरिएबल होता वो 0 हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले ये चेक करना चाहिए। अगर इसके अनइक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर आप ये अप्लाई करोगे सो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। तो बी क्या है यहाँ पे, 2 इंटू ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है ए माइनस बी माइनस 8 ग्रेटर देन 0। तो ये तो 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 4 तो कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस 8 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8 प्लस बी माइनस 8 प्लस बी प्लस 8 ग्रेटर देन 0। नाउ इससे हुआ क्या सर, ये जो एक्सप्रेशन मिला हमें, ये तो फिर से एक क्वाड्रेटिक मिल गई, और ये क्वाड्रेटिक दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। नहीं, देखो ये एक 2 डिग्री इक्वेशन है, ए में भी क्वाड्रेटिक है और बी में भी। तो क्या करें अब, और ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है। देखो हमें किसकी रेंज निकालनी है, बी की, और ए और बी कोई भी आर्बिट्री नंबर है, ठीक। तो अगर आप इसे ए में क्वाड्रेटिक मानोगे, क्यों मान रहा हूँ, पर्पसली बता रहा हूँ। देखो ए स्क्वायर प्लस इन दोनों से ए कॉमन, सो ए इंटू 2b माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 8। ओके, अगर आप इसे ए में क्वाड्रेटिक मानते हो, कंसिडर क्वाड्रेटिक इन ए। अगर ए में क्वाड्रेटिक है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, और अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या होती है हमेशा, कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ओके, वो तो हमेशा पॉजिटिव है, और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो बस अगर आप इसे ए में क्वाड्रेटिक मानोगे तब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, एक बार इक्वेशन को वापस लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 2b माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 8 ग्रेटर देन 0। नाउ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी क्या है, 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, ए स्क्वायर का लीडिंग हो, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 8, ये नेगेटिव होना चाहिए। नाउ माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 8, इधर 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इसे ओपन कर दो ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, सो 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4b, इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 32 लेस देन 0। इससे ये कैंसिल, और ये चीज़ और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 8b 1 माइनस 32 माइनस 31 लेस देन 0। सो माइनस 31 इधर ही रहेगा, माइनस 8 भी उधर ही। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि b की वैल्यू हमेशा माइनस 31/8 से बड़ी होनी चाहिए। तो सिंपली हमारा आंसर क्या आया,
-31/8 टू इन्फिनिटी। डन। ओके, तो और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर, या अभी रिमार्क्स कुछ है वो डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, ये ax² + bx + c, इसका एग्जैक्टली 10, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए 0 वर्ड यूज़ करते हैं। एक 0 क्या है? 0। तो उसकी कंडीशन क्या है? सबसे पहले c = 0 होना चाहिए। क्यों? जैसे ही c 0 होगा तो क्या इक्वेशन बचेगी? ax² + bx, इसमें से क्या कॉमन आ गया? x, तो ax + b। क्लियरली यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट जब 0 बने तो 1 0 0 होगा, बट a और b क्या होने चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 होंगे तभी तो x की वैल्यू -b/a कोई और 0 आएगा। समझे? तो ये चीज़ें याद रखना। नाउ अब क्वाड्रेटिक फंक्शन फिर से ax² + bx + c है, बट इस बार इसके जो जीरोज हैं वो दोनों ही क्या है? 0। तो उसकी क्या कंडीशन है? b और c दोनों ही 0 होने चाहिए। क्यों? इसको और इसको दोनों को एक बार 0 पुट करो, सो ax² + 0 × x + 0, तो क्या बचा? ax² + 0 + 0, तो ax² नहीं बचा। इसको आप = 0 लिखोगे तो एक बात बताओ, दोनों रूट्स क्या हैं? दोनों ही सेम है और दोनों ही 0 ही है। समझे? तो यहाँ से क्या कंडीशन मिली कि b और c दोनों की वैल्यू 0 हो और a की वैल्यू 0 ना हो। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो कुछ बचेगा? 0 हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन। ओके, ना फिर से क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका एग्जैक्टली 1 रूट क्या है? सॉरी रूट कह रहा हूँ, इसका 1 0 क्या है? इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है? देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, जिसमें से मैं बता रहा हूँ पहले ही अल्फा क्या है? इन्फिनिटी। उसके लिए क्या कंडीशन होती है? बहुत ही पॉपुलर केस है और अगर आपको पता है तो आप फटाफट कर पाओगे। सबसे पहले a को 0 होना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही a 0 हो तो इक्वेशन क्या बचेगी? bx + c, जो कि लीनियर है। तो ये कोई लाइन होगी ऐसी। तो देखो वैसे तो हमें समझ में आ रहा है इसका एक रूट होगा यहाँ पर, क्या होगा? वो -c/b, बट हम मैथमेटिकली क्या मानेंगे? ये लाइन भी इन्फिनिटी को जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये x एक्सेस भी इन्फिनिटी होता जाएगा और ये दोनों कहीं पर जाकर मीट कर जाएंगे। समझे? इमेजिनेशन में बोल रहे हैं हमें क्या लग रहा है कि ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो सर ये तो कभी मीट करेंगे ही नहीं। बट इन्फिनिटी पे जाके किसी ने देखा कि ये मीट करेंगे कि नहीं, तो ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो सबसे पहले क्या है कि a की वैल्यू 0 होनी चाहिए और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो कांस्टेंट नंबर c बच जाएगा बस। नाउ सेकंड केस, अगर ax² + bx + c के दोनों जीरोस क्या हैं? इन्फिनिटी हैं, तो आपको ये याद रखना है a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, बट c कांस्टेंट नंबर 0 नहीं होगा। देखो a और b दोनों को 0 जैसे ही पुट करा, 0 × कुछ भी 0, 0 × कुछ भी 0, तो फंक्शन क्या मिला हमें? c। तो फंक्शन f(x) = c मतलब y = c, ऐसे ही तो बनाओगे। अब एक बात बताओ, डायग्राम देख के तो क्लियरली समझ में आ रहा है सर ये तो कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों बोल रहे हो रूट्स इन्फिनिटी होंगे? देखो ये ऐसे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, एक्स एक्सिस को एक्स से एक्सटेंड करोगे आप, ये दोनों मीट कर देंगे इन्फिनिटी पे जाके, ये इधर जाके दोनों मीट कर जाएंगे। सर पर ये दोनों के बीच में तो गैप है ना, इन्फिनिटी पे जाके किसी ने नहीं देखा कि मीट करेंगे कि नहीं। समझे? तो ये चीज़ें याद रखना। ओके, तो इस लेक्चर के लिए यही, फिर अगले लेक्चर में बाय बाय।